जय महाकाल, जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई बांग्लादेश के हालात सबने देख लिए। एक ध्रुव राठी जो जर्मनी से भौंकता है, समय समय पे कांग्रेस का समर्थन करता है, वही ध्रुव राठी जो कहता था हैप्पी इंडेक्स के मामले में बांग्लादेश भारत से बहुत आगे है। आज उस ध्रुव राठी कुत्ते से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के ऊपर वीडियो बनाएगा, तू खुद देख आज बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालात हो गए हैं। तू खुद हिंदुओं का बच्चा नहीं है, तेरा डीएनए टेस्ट कराना चाहिए ताकि तेरी नपुंसकता है वो देश के सामने आए। और जो युवा तेरी वीडियो देख देख के बर्बाद हो रहा है और कहीं ना कहीं नपुंसक बन रहा है, वो नपुंसक बनने से बचे और एक सच्चा सनातनी बने। ये जरूरी है आज के समय में। भाई जो ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं ना, बहुत बांग्लादेश को भारत से आगे बताता था। आज तुम खुद देखो कि बांग्लादेश में हमारे बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। हमारे मंदिर तक सुरक्षित नहीं है, हमारी मंदिर की मूर्तियों को फेंक दिया जा रहा है बाहर। ये हालात है और यही हालत भाई भारत के हिंदुओं से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, भाई अगर आप नहीं सुधरे यही हालत हमारे भारत देश के होने वाले हैं। हमारी माताएं बहनों को सुरक्षित करिए, उन्हें तलवार लाठी डंडे चलाना सिखाइए, उन्हें बंदूक चलाना सिखाइए, क्योंकि हमें उग्र होना पड़ेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू शुरू से हिंसक नहीं हुआ। अगर हिंसक होता तो आज हमारे देश की दशा और दिशा बहुत अलग होती और हमारा देश हिंदू राष्ट्र होता। ये कहीं दुर्भाग्य की बात हम सरकारों के लिए भी कहते हैं कि सरकार हमारे हक में नहीं लड़ती है। भाजपा की सरकार पिछले 10 सालों से इस देश के अंदर है, लेकिन एक राम मंदिर बना दिया। आप एक चीज बताइए, जब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? जब आपको अच्छे से पता है कि बार बार लफ्जियात हमारे देश के अंदर होते हैं, तो मोदी सरकार पिछले 10 साल में कोई ठोस कानून क्यों नहीं लेके आती है हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए? आखिर बार बार मॉब लिंचिंग हमारे साथ होती है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा जाता है, समय समय पे हमारी हत्याएं होती हैं, उस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं लेके आया जाता? भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रकोष्ठ हुआ करता था, गौ माता प्रकोष्ठ, गौ माता के लिए प्रकोष्ठ हुआ करता था। गौ माता का वो प्रकोष्ठ भी खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो कैसे हम कहते हैं कि ये पार्टी हमारे हिंदुत्व की पार्टी है? क्या हिंदुत्व के लिए काम करना कोई वैसी बात है क्या? हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाना चाहिए, क्योंकि इस देश का बंटवारा हमारे लाखों सूरवीर अपने को क्या नाम है सूली पर लटकाया था, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। और ये धर्म के आधार पर इसका फिर बंटवारा हुआ है, हिंदुओं को हिंदुस्तान और मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि 2015 तक, आज़ादी से 2015 तक यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाती है। उसके बाद भी आमिर खान और नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को इस भारत देश में डर लगता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने कभी उन्हें सताया नहीं, उनकी बहन बेटियों को निकाल के कभी घर से मारा नहीं है। जब भी उन्हें भारत देश में डर लगता है तो सोच के देखो, जब पाकिस्तान में हिंदू घटकर -1% रह जाता है, बांग्लादेश में माइनस में हिंदू रह जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें कोई त्योहार नहीं मनाया दिया जा रहा, जबकि उसके विपरीत भारत देश के अंदर मुसलमान अपना त्योहार पूरे रीति रिवाज के अनुसार मनाते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद भी भारत में रहने के बाद भारत के मुसलमानों को भारत में ही डर लगता है। ये कैसे दुर्भाग्य की बात है? जो भारत के मुसलमान, अब मैं कहना चाहता हूं, जो भाईचारे की बातें करते थे, ये भारत के मुसलमान कहते थे कि फिलिस्तीन में गलत हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन वालों के साथ गलत कर रही है। तो अब ये बताओ कि बांग्लादेश के मुसलमान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या सही कर रहे हैं? आप मुझे बता दो। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की आबरू तक लूटी जा रही है और उन्हें 5वीं 6ठी मंजिल से नीचे फेंका जा रहा है, छोटे बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। और हिंदुओं यही हालात है, तुम्हारा भविष्य है बांग्लादेश। अगर तुम समय रहते नहीं सुधरे ना, यही हालात, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता, 15 से 20 साल के अंदर यही हालत इस भारत देश के बनने वाले हैं। या तो सुधर जाओ, बटोगे तो कटोगे, और संगठित रहोगे तो बच के रहोगे। भाई सारे हिंदू भाइयों का इसी प्रकार से समर्थन करते रहो और हिंदुओं की बात करते रहोगे तो बचे रहोगे। भाई आपसे हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहा हूं, जो हिंदुओं के हित में कार्य कर रहा है, जो गौ माता के हित में कार्य कर रहा है, जो सनातन धर्म को बचाने के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो मेरी छोटी उम्र का हो चाहे मेरे से बड़ी उम्र का, और जितने भी उस संगठन के लिए काम कर रहे हैं ना, संगठन में बैठ के काम मत करो। हमारा सबका एक ही कहीं ना कहीं लक्ष्य है, जो है हिंदू राष्ट्र इस देश को जल्द से जल्द घोषित करवाना। उसके बाद जो जिहादी अवैध रूप से इस भारत देश में बसे हुए हैं उन्हें यहाँ से हटवाना। क्योंकि अगर बांग्लादेश में, देखो मैं सीधे अपने चैनल पर बोल रहा हूँ, कैमरे के माध्यम से वीडियो डलेगी, अगर बांग्लादेश में हिंदू इसी तरीका से काटा जाएगा, भाई मैं पूरी लिस्ट निकालूंगा। दिल्ली में जहाँ जहाँ अवैध रूप से बांग्लादेशी मुसलमान रह रहा है उन्हें भी उजाड़ के रहेंगे, चाहे फिर सरकार हम पे कोई मुकदमे लगाती हो लगा दे, हमें जेल में डालती हो डाल दे, हम रुकने वाले नहीं है। क्योंकि हमें बस उग्र मत करो। अगर हम उग्र हुए ना, कहते हैं जब हिंदू मचलता है तो भाई इतिहास बदल जाता है। तो बस अगर हम मचल गए ना तो किसी से रोके नहीं जाएंगे। भाई वीडियो शेयर करो सारे साथ ज्यादा, और अपने साइड में जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं बनाओ इनकी लिस्ट, इन्हें खदेड़ेंगे सालों को एक एक को। कानून करता हो ये काम तो ठीक है, नहीं तो इस काम को हम अपने हाथों से करेंगे। भाई जय श्री राम, जय गौ माता।